भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, योद्धा रणस्थली से। यह बारी है हर घर से, हर घर में राम कृष्ण पैदा हो और दुर्गा सरस्वती जैसा ज्ञान हर एक में हो और वह शौर्य पराक्रम हो। पता नहीं पश्चिम बंगाल वाले क्या पूजा कर रही, क्यों दुर्गा मैया की पूजा कर रही, क्या उनको उस दुर्गा मैया की तलवार उनको दिख नहीं रही? जब इतने माइनॉरिटी लोग होते हुए इतना दंगा कर रहे उन पर, तो फिर ये मेजॉरिटी होते हुए भी क्यों भागना पड़ रहा है? क्योंकि उनको केवल देखते रहे और उनको जो भी कथाकार जाते थे बोलते थे कि केवल कृष्ण के शौर्य पराक्रम न बताकर बोलते थे कृष्ण जी के इतनी पत्नियां थी और राम जी की कुछ वनवास के पता नहीं क्या क्या, राम जी ने वनवास को भेजा सीता को, इस तरह की कथा सुनाया। उनको कमजोर कायर बनाकर आज पश्चिम बंगाल से ले जाके वो असम भाग रहे लोग, डरपोक हो रहे। कारण क्या है कि उनको भगवान के बारे में पता नहीं। भगवान को देखकर हम भगवान जैसे बने, उस तरह का शौर्य पराक्रम नहीं था, डरपोक बने हैं। उनको डरपोक बनाने वाले कोई दूसरे कोई नहीं, जो कथाकार समझते थे अपने आप को, वो थे। केवल ताली बजाना, भजन गाना, वही सिखाया उनको। यदि उनको लड़ना भी सिखाया होता, जैसे दुर्गा माँ के हाथ में तलवार है और जैसे कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है और राम के हाथ में जैसे धनुष है, यदि उस धनुष का ये लोग भी अपने जीवन में प्रयोग करते तो आज भागना नहीं पड़ता। अरे 4-5 लोग मिलके वो मार रहे, तो फिर बाकी के लोग क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। वो भी झुंड होकर पड़ते तो और भाग जाते, उनमें कहाँ बल है? वो सारे डरपोक है, केवल डराने वाले हैं। ये लोग डर रहे बस। यदि उल्टा उनके पीछे पड़ते तो डर के मारे भयभीत होकर भाग जाते, लेकिन ये लोग खुद भाग रहे कि क्योंकि ये राम को नहीं जानते, कृष्ण के शौर्य पराक्रम को नहीं जानते। ये कुछ नालायक केवल कृष्ण की रासलीला बोलते हैं, अच्छी चरित्र पता नहीं उनको, कुछ उल्टा पुल्टा वेद का, आयुर्वेद का, योग का, व्यायाम का कुछ नहीं, केवल ताली बजाना सिखाए इन्होंने। जो अपने आप को साधु संत कहते हैं, वो उल्टे पुल्टे कथाएं बोलकर उनको डरपोक कायर बना दिया है। यदि उनको उनके अंदर शौर्य पराक्रम की गाथाएं सुना हुए होते तो फिर आज ये दुस्थिति नहीं होती बंगाल में। ये लोग भी उस दुर्गा माँ के हाथ की तलवार उठाकर वो अपने आप को मजबूत बनाते। और कुछ लोग होते हैं व्यायाम नहीं सिखाते, सिर में दर्द हो रहा है तो वो बोलते ये तायत ले लो, ये अंगूठी पहन लो, ये यंत्र पहन लो, तो फिर आपकी बीमारी खत्म होती है। इस तरह के आर्टिफिशियल जो है, इसके वजह से ये सब ऐसे मर रहे, ऐसे भयभीत हो रहे। कृपया सब आवाज उठाए, जैसे कश्मीर में होते थे दंगे, कश्मीर में हुए, हर मस्जिद से जाओ, पंडित मर्दों पर उनकी हत्या करो, उनको मार डालो, उनकी औरतों को, उनके बेटियों को रख लो, कहकर हर मस्जिद से जम्मू कश्मीर में वो उस दिन आवाज उठाए थे। जैसे गांधी जी बोलते थे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, उसमें बहुत चमक दिखती है मुझे, जम्मू कश्मीर में कह रहे थे। वो बिना जानबूझकर भी इस तरह का उनके आंखें बंद रहने से, उनकी कायरता के वजह से जम्मू कश्मीर के 2.5 से 3 लाख लोग दिल्ली की ओर भाग आए, उनको कत्ल हुआ, अनेक महिलाओं पर अत्याचार हुआ,
वो तब होने के बाद भी आज का सरकार इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करना, ये बड़ी दुख की बात है। जैसे गांधी आंखें बंद कर रहा था तब जब वो कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, उसी तरह ये बीजेपी भी, आज का जो मोदी जी भी ऐसे किया, तो फिर देश की परिस्थिति क्या होगी। फिर से जम्मू कश्मीर जैसा और एक पश्चिम बंगाल होगा, फिर बाद में पूरा देश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि उनका एक आवाज है कि जन्नत में हुरे मिलेंगे, आप उन पर अत्याचार करो, दूसरे महिलाओं पर, उनके मर्दों को मार डालो, तो फिर वहाँ आपको अंगूर का जूस मिलेगा। इस तरह के दंगे और सुअरों के बच्चों के झुंड के जैसे बच्चे पैदा करना, ये सब सिखाते हैं कुरान के आयत। कुरान के कुछ लोग बोलते हैं, सेक्युलर समझने वाले, कुरान बहुत अच्छा है, उसमें भी अच्छी बात है, होंगे वो भगवत गीता की कॉपी है, ये बाइबिल कुरान भगवत गीता की कॉपी है, तो फिर उसमें थोड़ा कुछ रहेगा ही। लेकिन ऐसा कुछ बहुत भयंकर आयत है जो हिंदुओं को कत्ल करने की बात करते हैं, जो वो कहते हैं, काफिर कहते हैं हिंदुओं को, उन काफिरों को मार डालो, उन औरतों पर, उनकी औरतों पर अत्याचार करो, इस तरह की शिक्षा देता है। जब तक ये आगे बढ़ेगा, ये कुरान जब तक ये सब इसमें भारत में पढ़ाया जाएगा, उसको शुद्धिकरण नहीं होगी, जैसे भगवत गीता काफी है, मूल जो है उसी तरह नहीं रहेगा, तो फिर भारत में और इसी तरह देखता जाएगा। हर एक को फ्रांस जैसा, श्रीलंका जैसा, चीन जैसा वो निर्णय जैसे लिए थे, वैसा निर्णय भारत में भी करना होगा। इन मदरसाओं को बंद करना होगा और इन मस्जिदों पर जो 5 बार दिन में भौंकते हैं, इस तरह बंद करना होगा। तभी जाके भारत का जय होगा, तभी जाके अन्याय के प्रति, भारत में अन्याय के प्रति लड़ाई होगी। नहीं तो अन्याय के विरुद्ध में लड़ाई नहीं होगी, उनकी मित्रत्व में हो जाएंगे सभी लोग, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाते हुए इसी तरह पूरे देश पर दंगा होने वाला है। यदि सावधान नहीं हो हमारा सरकार, हम सब रामकृष्ण को जानकर उनके जैसे हथियार हमारे हाथ में यदि नहीं होंगे, यदि अपनी कुछ तैयारी नहीं होगी, तो सावधान, ये निश्चित देखने जाएगा, आगे देखने को मिलेगा कि हर एक के सिर पर टोपी रहेगी और हर एक महिला के मुख पर, शरीर पर बुर्का रहेगा। यह भविष्य दिख रहा है आजकल के जमाने से। सब झुंड एक मिल जाता है और अच्छाई के प्रति लड़ने लगता है। यह बड़ी दुख की बात है। सभी कृपया अपना अपना आवाज उठाए, अपना अपना हाथ उठाए। यह केवल सरकार नहीं कर सकती, खुद हम कर सकते हैं। क्या कोर्ट क्या कर रहे हैं आजकल, क्या कोर्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे ये जो पुलिस ऑफिसर, कोई कुछ भी करता है ये मत समझे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम खुद को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब वो अगले वाला कोई हमारे ऊपर लड़ाई कर रहा है, तो फिर हम भी लड़ाई करना होगा। मरने से पहले 10 लोगों को मारना होगा। यह शक्ति होनी पड़ेगी हर एक के अंदर। हाँ, कुछ लोग फतवा जारी करते हैं लोगों की, उनमें कोई बल नहीं है, वो भिखारी है खुद। हिंदुओं के पैसे के ऊपर बचने वाले, अपने जीवन को बिताने वाले, सब साग सब्जी बेचकर, फल बेचकर जीने वाले, उनको कोई ये नहीं। वो कहता है इतना पैसा दोगा उसको सिर लाओ, रोहित सरदाना का सिर लाओ, यति नरसिम्हानंद स्वामी का सिर लाओ। ये हिंदू साधु मरेगा तो एक मरेगा, लेकिन उनके अनुयायी और बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, हल्ला मचा देंगे। ऐसे नहीं कि हिंदू केवल कायर है, साधु केवल आंखें बंद कर तपस्या करने वाले, गुफाओं में बैठने वाले नहीं है। वो भी हर दिन वो दुर्गा माता को देखते हैं, वो राम कृष्ण को देखते हैं, वो भी शिव तांडव जानते हैं। उनके अंदर भी त्रिशूल होता है, उनके पास भी।
ये नहीं कि केवल आंखें बंद कर केवल पूजा करके धन संपत्ति के लालच है साधु। खुद मरने से पहले 10 लोगों को मार कर मरने वाले हिंदू साधु है। यह बल शौर्य पराक्रम हिंदू साधुओं में है। हर एक को जागना पड़ेगा, अपने अंदर दुर्गा भवानी को जगाओ, राम कृष्ण को जगाओ, हनुमान जी जैसा शौर्य पराक्रम जगाओ। ये सब तभी सफल हो सकता है जब हर एक व्यक्ति खुद व्यायाम आध्यात्मिक आचरण अपने जीवन में लाता है। सभी इसको शेयर करे। कुछ लोग इतने 2 दिन तक कतरीना कैफ को, शाहरुख खान, सलमान खान को, करीना कपूर को शेयर करते रहे, बहुत सारे नालायक गद्दार। लेकिन आज बहुत सारे लोग बदल गए कि उन नालायक गद्दार के पीछे पड़े तो कुछ नहीं होने वाला, उन नालायक गद्दारों से देश बर्बाद हो रहा। यह सोच समझकर हमारे हिंदू लोग सोशल मीडिया को अच्छी तरह सदुपयोग कर रहे। देश में क्या दंगा हो रहे उसका प्रचार कर रहे, इतना प्रचार कर रहे कि उसका असर बहुत कुछ पड़ रहा है समाज पर। इसलिए अपने सोशल मीडिया का सदुपयोग करे, हर एक कोई ऑनलाइन लाइव चलाए और अपने कार्यक्रम, अपने जो भी नित्य क्रम है उसका प्रचार करे और लोगों में शौर्य पराक्रम जगाए। इस तरह का काम स्वामी रामदेव जी, एक साधु, मुझे अच्छी तरह दिखते हैं हर दिन किसी न किसी कार्यक्रम से। इसी तरह सभी साधु जगे और अपने जीवन में शौर्य पराक्रम लाए। मरने से पहले कम से कम यह जज्बा हो, यह शौर्य पराक्रम हो, मरने से पहले कुछ लोगों को मार कर मरे। ये कानूनों पर कोई विश्वास नहीं है, कुछ कोई नहीं उखाड़ सकता है, खुद को उखाड़ना पड़ेगा। नमस्ते, भारत माता की जय।